सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट 25,000, कोई तकलीफ? अब एक एक एडजस्टमेंट सबसे कौन से का बना रहे हैं? 24। कंफ्यूजन तो यहाँ लिख लिया कीजिए। 2024 हम लोग का करंट ईयर है, ट्वेंटी 24 के बाद में जो भी आने वाला साल अपकमिंग ईयर, सब अपकमिंग ईयर हो गया। और इसके पहले जो भी है वो प्रीवियस ईयर हो गया। अब जो भी प्रीवियस ईयर का उसको हम लोग क्या बोलेंगे? और इसको अब वो एक्रूड है या प्री, इसी को सम पे डिपेंड करेगा। अब सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 24 7,000 ड्यू। 7,000 क्या वो ड्यू है 24 का। 24 कौन सा है? करंट ईयर का ड्यू है। क्या करेंगे यहाँ पर? ऐड करेंगे। इससे का इनकम मिलना बाकी है, क्लोजिंग एक्रूड और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 23 प्रीवियस ईयर का रिसीव हो गया, तो इस ईयर का इनकम नहीं है, माइनस करेंगे ओपनिंग एक्रूड और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लियर। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 25 रुपीज 2,000, माने अपकमिंग ईयर का भी मिल गया, पहले मिल गया ना, तो क्लोजिंग प्री रिसीव अमाउंट है 2,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 24 करंट ईयर 15 एंड रिसीव कब हुआ था? प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर उसको माइनस किए थे, इस साल ऐड कर देंगे ओपनिंग प्री रिसीव और ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे तो आप लोग शायद देखे होंगे, तो आपको हम बोल दे रहे हैं 1500 एक्रूड एसेट्स प्रीसिव लायबिलिटी, एक्रूड एसेट्स प्रीसिव आपको खाली देखना है वो एक्रूड है कौन सी है, करंट ईयर का तो करंट ईयर में, लास्ट ईयर का तो प्रीसिव, करंट ईयर का है तो लास्ट ईयर प्रीसिव, लास्ट ईयर बैलेंस शीट का पोस्टिंग और सिंपल है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? सर हम लोग लास्ट डे इनकम एक्सपेंडिचर कैसे स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग उसमें लेके एडजस्टमेंट सीख रहे हैं। एडजस्टमेंट में सबसे पहला होता है सब्सक्रिप्शन। अगर अपने प्रैक्टिकली बात करें, एग्जाम में अगर सम्स आपका रॉन्ग होता है तो 90% चांस रहता है सब्सक्रिप्शन का। 90% चांस किसका रॉन्ग होने का? आपका सब्सक्रिप्शन रॉन्ग है इसलिए सम्स रॉन्ग हुआ है, और सब्सक्रिप्शन करेक्ट हो तो सम्स करेक्ट है। सब्सक्रिप्शन दो टाइप का होता है, एक होता है लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन, और सेकेंड होता है पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो आपको मिलेगा वो आपके डायरेक्टली बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा लाइफ मेंबरशिप मिला तो, ठीक। और पीरियोडिकल सब्सक्रिप्शन क्या हुआ आपका? ये जो आपको मंथली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, वीकली हो सकता है, डिपेंड करता है क्लब के ऊपर। ये पीरियोडिकल वाला क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आता है, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में आता है। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट कैपिटल फंड में ऐड होगा।
और पीरियडिकल इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड, इनकम साइड। ठीक दादा, इनकम साइड ही तो क्रेडिट साइड हो ना, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, सपोज यहाँ 2 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है ₹40,000, नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन बोल दिया, एक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹3,000 for the year 2024, और एक सेकेंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹1,500 for the year 2023। अब सॉल्यूशन जो करेंगे हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग बाई सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सबसे पहले 40,000 जो आप रिसीव किए हो। अब एक्रूड सब्सक्रिप्शन, एक्रूड मीन्स सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, सब्सक्रिप्शन ड्यू है बट हमको मिला नहीं। कितना ड्यू है? तो मेरा कौन सी ईयर का है? हम लोग बना कौन सी ईयर का रहे हैं? तो करंट ईयर का है, तो करंट ईयर का इनकम मिलना तो ऐड होगा, इसको क्लोजिंग एक्रूड बोलेंगे। अमाउंट 3,000 और एक्रूड सब्सक्रिप्शन ₹1,500 कौन सी ईयर का है? 23 का। ये प्रीवियस ईयर का है, इस ईयर का इनकम नहीं है, तो हम लोग इस ईयर रिसीव हुआ बट इस ईयर का इनकम, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। $41,500। किसी को कुछ लिखना है तो लिखो। अब आप लोग को एक एडजस्टमेंट दे रहे हैं सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जो आप लोग को इंडिविजुअल अपने आप ट्राई करना है, ठीक है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट 31 मार्च 2024 टू सब्सक्रिप्शन ₹50,000। एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर हमारे का 31/3/24 ₹6,000 ड्यू, और सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 23 ₹3,000 रिसीव, और सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 31 मार्च 25 ₹2,000 रिसीव। ठीक है, आप लोग अब इसका इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कहाँ क्या पोस्टिंग जाएगा कोशिश करो, जितना आता उतना कोशिश करो, बाकी हम बताएंगे। देखिए सॉल्यूशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 31 मार्च 24,
बैलेंस शीट 31 मार्च 24, बैलेंस शीट 31 मार्च 23। सबसे पहले इधर देखिए, बाई सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है 50,000। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 24 6,000 ड्यू। 24 का बना रहे ड्यू है। एड क्लोजिंग एक्रूड 6,000। ये हम लोग इसको क्या बोल के क्यों ऐड किया, रीजन क्या ऐड करने का? क्लोजिंग अकाउंट इसलिए ऐड किया क्योंकि सर ये क्लोजिंग अकाउंट इसलिए ऐड किया क्योंकि इस साल का था सर। इस साल का मिलना बाकी था। तो मेरा मिलना बाकी, तो मेरे लिए क्या एसेट्स है लायबिलिटी है? एसेट्स तो एसेट्स में आ जाएगा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन 6,000। क्लियर? सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 23 3,000 रिसीव, ये हमको इस साल रिसीव हुआ है। इस करंट ईयर का इनकम है तो क्या करेंगे? लेस ओपनिंग एक्रूड 3,000 ओपनिंग। अब ये इस साल रिसीव हुआ है, मींस लास्ट ईयर को मिलना बाकी था, तो लास्ट ईयर में मेरे लिए क्या था? तो लास्ट ईयर में हम लोग एक्रूड सब्सक्रिप्शन दिखा देंगे। $3,000 31 3/25 का सब्सक्रिप्शन को इस साल मिल चुका है, मींस अपकमिंग ईयर का। तो इस ईयर का इनकम है नहीं, तो इसको क्या करेंगे? माइनस। सर ऐड हुआ आपको रिसीव तो हुआ ही है, रिसीव हुआ है इस साल। इस ईयर का इनकम है, इस ईयर का इनकम नहीं, अपकमिंग ईयर का इनकम है। अब तो इस ईयर में ऐड हुआ है। इस ईयर लेस होगा, तो क्लोजिंग प्री रिसीव बोलेंगे इसको। अमाउंट कितना था? 2,000। और अब इस ईयर में क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आ जाएगा क्योंकि वो पहले मिल चुका है। ये फाइनली क्या हुआ? 51Y हुआ, 51 ये पोस्टिंग हुआ। ठीक है, अब देख लो जिसका राइट है रॉन्ग अपने आप ही आइडेंटिफाई कर लो। लास्ट 31st 12/25। सब्सक्रिप्शन 60,000। Subscription for the year 25, receive in 2024, rupees 3,000. Subscription for the year 2024, rupees 7,000, due to receive subscription for the year 2023, rupees 5,000 due, but in 2024 but in 2025 receive only rupees 1,500 बस करो। आइए सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट आपको पोस्टिंग किए हैं? नहीं किए हैं।
बाय सब्सक्रिप्शन 60,000। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कौन सी ईयर का है? 2025 का। माने हम लोग कौन सा ईयर बना रहे? 2025 का ही बना रहे हैं। कब रिसीव हुआ था? 24 में। इस ईयर का इनकम लास्ट टाइम को रिसीव हुआ था, तो लास्ट टाइम उसको माइनस किए होंगे, तो इस साल उसको क्या करेंगे? ऐड ओपनिंग प्री रिसीव। ज़्यादा एक्रूव मतलब ज़्यादा मिलना बाकी है, ये ऑलरेडी आपको मिल चुका है। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 24 7,000 ड्यू। इस ये कौन सी ईयर का ड्यू आपका? 24 ईयर। इस ईयर का नहीं है ड्यू, तो ये क्या करेंगे इसको? लिखेंगे ही नहीं। एक सेकेंड। सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 24 रुपीज 7,000 ड्यू टू रिसीव। इसका मतलब क्या हुआ? रिसीव करना बाकी है, मिला तो ही नहीं ना, माइनस भी क्यों होगा? हो गए नहीं, माइनस तो भी क्यों होगा? नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 23 रुपीज 5,000 ड्यू। कितना ड्यू था? बट इन 25 कितना रिसीव हुआ है? 1500। तो कितना माइनस करेंगे? 1500 लेस ओपनिंग एक्रूड। 1500 माइनस करेंगे क्योंकि 1500 इंक्लूड है ना, तो 1500 ही माइनस होगा बस। 61,500 61,500। मेरे को ना समझ आ रहा कौन सा ओपनिंग प्री रिसीव है, कौन सा क्लोजिंग प्री रिसीव। दादा करंट ईयर को छोड़ के जो आपका करंट ईयर उसके प्रीवियस ईयर है तो ओपनिंग है, अपकमिंग ईयर है तो प्री रिसीव हुआ, और करंट ईयर है तो क्लोजिंग। आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको 25 का बना रहे हैं। 25 आपका करंट ईयर है। कौन सा ईयर है? करंट। इसमें अब 26 वो क्या हो गया? अपकमिंग ईयर। और 24 बोले या 23 बोले, ये सब आपका क्या हो गया? प्रीवियस ईयर। इनको हम लोग ओपनिंग बोल के डिनोट करते हैं। क्या बोल के डिनोट करते हैं? ओपनिंग। और इन दोनों को हम लोग क्लोजिंग बोल के डिनोट करते हैं। क्या बोल के डिनोट करते हैं? अगर 2024 में 2025 का पैसा मिल गया, हाँ, तो वो ओपनिंग प्री रिसीव होगा, क्योंकि मेरा लास्ट ईयर है। हाँ। इसी और 2026 का भी मिला तो वो क्लोजिंग अक्रूड होगा। 2026 में अपकमिंग हो गया ना, हाँ, तो क्लोजिंग प्री रिसीव हो गया। क्लोजिंग प्री रिसीव। एक्रूड दादा जब मींस मिलना बाकी है, मिला नहीं, ड्यू। हाँ, तो ये तो मिल चुका है ना। हाँ। 26 का नेचुरल ड्यू तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि ईयर ही नहीं आया। नहीं आया। वो आपको पहले मिल सकता है या नहीं मिलेगा, बस। नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं है, मिले। 2024 का मिलना बाकी है तो वो मेरा अक्रूड हो जाएगा। ठीक, कुछ लिखना है? लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आओ, बैलेंस शीट का पोस्टिंग भी देख लो। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 25 1/1/25। इसमें ओपनिंग प्री रिसीव ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाएगा। प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन कितना प्री रिसीव हुआ बाबू? 3,000। ओपनिंग एक्रूड ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा। एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? ओपनिंग एक्रूड 1500। कितना एक्रूड था आपका ओपनिंग का? 5,000। तो 5 ही आएगा ना। आपको मिला दादा 1500 है। एक्रूड कितना मिलना बाकी था उस साल? 5। इस ईयर में एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कौन से का है वो? 23। 5,000 ड्यू था, हम लोग रिसीव कितना किए थे? 1500। स्टिल कितना बाकी है? 35। तो एक्रूड सब्सक्रिप्शन यहाँ पर 35। अच्छा, ड्यू में दिखाना पड़ेगा। हाँ, 5 माइनस 1500। और एक्रूड 2024 का ही बाकी है, तो
तो ये फिर से आएगा, ये यहाँ पर भी आएगा एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर 24, कितना है वो 7000, और यहाँ भी एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर 24, कितना है 7000, और रिसीव, हाँ हो गया। सर वहाँ इनकम एक्सपेंडिचर होगा ना? आइए, सबसे पहले बाय सब्सक्रिप्शन अमाउंट 25,000, कोई तकलीफ? अब एक एक एडजस्टमेंट, सबसे कौन से का बना रहे हैं 24, कंफ्यूजन तो यहाँ लिख लिया कीजिए। 2024 हम लोग का करंट ईयर है, ट्वेंटी 24 के बाद में जो भी आने वाला साल अपकमिंग ईयर, सब अपकमिंग ईयर हो गया। और इसके पहले जो भी है वो प्रीवियस ईयर हो गया। अब जो भी प्रीवियस ईयर का उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और इसको अब वो एक्रूड है या प्री सी, वो सब पे डिपेंड करेगा। अब सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 24, 7000 ड्यू, 7000 क्या वो ड्यू है 24 का। 24 कौन सा है, करंट ईयर का ड्यू है। क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, इससे का इनकम मिलना बाकी है, क्लोजिंग एक्रूड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 23 प्रीवियस ईयर का रिसीव हो गया, तो इस ईयर का इनकम नहीं है, माइनस करेंगे माइनस ओपनिंग एक्रूड, और ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्लियर। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 25 रुपीज 2000, माने अपकमिंग ईयर का भी मिल गया, पहले मिल गया ना, तो क्लोजिंग प्री रिसीव अमाउंट है 2000, माइनस क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 24, करंट ईयर 15 रिसीव कब हुआ था, प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर उसको माइनस किए थे, इस साल ऐड कर देंगे ओपनिंग प्री रिसीव, और ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे तो आप लोग शायद देखे होंगे, तो आपको हम बोल दे रहे हैं 1500 एक्रूड एसेट्स प्रीसिव लायबिलिटी, एक्रूड एसेट्स प्रीसिव, आपको खाली देखना है वो एक्रूड है कौन सी है, करंट ईयर का तो करंट ईयर में, लास्ट ईयर का तो प्रीसिव, करंट ईयर का है तो लास्ट ईयर प्रीसिव, लास्ट ईयर बैलेंस शीट का पोस्टिंग बहुत सिंपल है, ठीक है, कोई डाउट नहीं ना। सर थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहे हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, एक बार पेन डाउन करके थोड़ा समझ लीजिए दादा एक बार। सब्सक्रिप्शन
पोस्टिंग करना है। अब मेरा ये क्वेश्चन है, आप लोग की इच्छा है ट्राई करने की, डायरेक्ट हम कर दें? ट्राई करना है तो करो। आओ सबसे पहले इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट 31 दिसंबर 22। जब भी आपको 3 साल का सब्सक्रिप्शन दे दे अलग अलग ईयर का, ठीक है, आप क्या करोगे, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन पहले लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे? आप तीनों का सम अप मत लिखिएगा, तीनों का सम अप हम लोग खाली कौन सा लिखेंगे? करंट ईयर का 22 सब्सक्रिप्शन कितना है? 40। कोई दिक्कत? अब ध्यान से 21 और 23 क्या इंडिकेट का पता है? मीन्स 22 में हम लोग 21 का रिसीव किए 2000, 22 में 21 का बोल के कितना रिसीव किए हैं? और ये जो इंडिकेट क्या कर रहा है कि 22 में हम 23 का बोल के कितना रिसीव किए हैं? 3000। जब ये 3 साल का ऐसे इन्फॉर्मेशन दे देता है, ये इन्फॉर्मेशन तुमको रिफ्लेक्ट कर दिया इंडायरेक्टली। क्लियर? जो इन्फॉर्मेशन बोले 22 में आपका 21 का बोल के कितना रिसीव हुआ है, और 22 में 23 का बोल के कितना रिसीव हुआ है? 3000। ये वर्ड्स में नहीं बोल के डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन बोल दिया। ये बात आपको दिमाग में रख के चलना है। आया नहीं है। एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर कौन से ईयर का है? करंट ईयर का है। तो करंट ईयर ऐड होगा सीधा सीधे, ऐड क्लोजिंग एक्रूड 1500। कोई तकलीफ? नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 21 माने प्रीवियस ईयर का कितना एक्रूड है? 2500। इसमें मिला कितना हम लोग को? 2000 मिला है। ये 2000 इस 40 में इंक्लूड है? जो हमको 21 का जो बोल के पैसा मिला है, ये 2000, ये 40,000 इंक्लूड है? क्या बोले ना कि पहले इसका मिल चुका है तो उतना रिफ्लेक्टेड है उसका। बोल पूरा बोल ले। 2000 रुपया जो है वो रिफ्लेक्टेड है। मैं 40,000 में 2000 इंक्लूड है। 40,000 में 2000 नहीं, 40,000 में 2000 नहीं। दादा हम यही पूछे 40,000 इंक्लूडेड है? आप बोले 2500 रुपए ना 2000। दादा हम यही चीज उसे बोलते हैं, पूरा बात ध्यान से सुनो। हम ये बोले 40,000 2000, हम यही बोले थे ना 40,000 2000 इंक्लूडेड है? नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं है दादा। तीनों साल का सेपरेट अमाउंट दिया हुआ है, अरे इंक्लूडेड होता तो एक अमाउंट रहता ना। इसीलिए हम बोलते पूरा ध्यान से सुनो। 40,000 2000 इंक्लूडेड नहीं है तो माइनस होगा? नहीं नहीं होगा, क्योंकि इंक्लूडेड होता तो माइनस होता। अभी तक हम लोग जो किए थे उसमें सिंगल अमाउंट देता था, तो सिंगल में वो इंक्लूडेड है, बट 3 डिफरेंट ईयर्स का दे दिया तो हम लोग उसमें देखेंगे अगर हम लोग कंबाइंड अमाउंट लेते तो हम लोग माइनस करते। हम लोग कौन सी एक अमाउंट लिए? करंट ईयर का, तो कौन सा ऐड होगा? करंट ईयर। अदर देन करंट ईयर ऐड होगा ही नहीं। ठीक, अब ये टोटल कितना हो गया? 41500। अब बैलेंस शीट का पोस्टिंग, जिसको बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्लोजिंग एक्रूड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना है? 1500। अब एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर 21 बोल के कितना है? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में एक्रूड सब्सक्रिप्शन कितना दिखाएंगे? 2500। बाकी तो 2500 था, उस 2500 हमको कितना मिला है? स्टिल कितना बाकी है? 500। एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर PY मीन्स प्रीवियस ईयर 2500 माइनस 2000 और 23 का बोल के कितना मिल गया? प्री रिसीव हो गया। ये प्री रिसीव यहाँ पर आ गया। इसमें और लास्ट सब में डिफरेंस क्या बता दे रहे? लास्ट सब में ये दो इंफॉर्मेशन वर्ड्स में दिया रहता था,
और अमाउंट सिंगल दिया था। और इसमें क्या है, वो रिसीव पेमेंट में इंफॉर्मेशन दे दिया, जिस कारण से अपने सब में मिस्टेक कर देते हैं। हम पूरा फिर से रिकैप करें, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग करेंट का सब्सक्रिप्शन कितना लिए 40, हम लोग 2022 का लिए तो 2022 का ही ऐड करेंगे। 2022 का कितना एक्रूड है, ऐड किए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हैं। अब 21 का कितना एक्रूड है, तो 20, ये जो 1122 है ना, आप इसका डेट चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो 31/12/21, बोथ आर सेम, क्योंकि एक 22 का तो ये नहीं 22 का बैलेंस शीट है, जस्ट बोलने के लिए 11 है, वो एक्चुअल बैलेंस शीट तो 21 का है। 21 का कितना एक्रूड था, 2500 एक्रूड दिखा है 2500। आउट ऑफ 2500 हम लोग कितना रिसीव हुआ है, 2000 स्टिल बाकी है, तो हम लोग एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर बोल के दिखा दी 500। नेक्स्ट 23 का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है हम लोग को, तो प्रीवियस यहाँ दिखाते हैं, जो हम लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वहीं से हम लोग इन्फॉर्मेशन मिली। ठीक है, अब कुछ नोट डाउन करना है तो करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन, आपका ये क्वेश्चन पे पहले गो थ्रू करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपने को। 31/12/23 सबसे पहला काम, अभी आपको याद हो लास्ट समय हम लोग ऐसा ही किए थे, 22 सब्सक्रिप्शन बोल के 23 ना, तो 23 वाला सब्सक्रिप्शन पहले ले, जब भी 3 साल का आपको दे, आप जिस ईयर का बना रहे उस ईयर सब्सक्रिप्शन तुरंत लिख दीजिए, लिख दिए। उसके बाद आप देखो, अब नेक्स्ट एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, कौन सा ईयर है, कोई काम का नहीं, हम 23 का बना रहे हैं। एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर काम क्या है, ऐड क्लोजिंग एक्रूड कितना 2000, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, फिर काम का 23 करंट ईयर हुआ। 1500 कब रिसीव हुआ था, 2022 में, उस साल माइनस किए थे, ओपनिंग प्री रिसीव 53500 ये था इनकम एक्सपेंडिचर। क्लियर, करेक्ट है सर। अब बैलेंस शीट में एक बार देख लेते हैं हम लोग। सब्सक्रिप्शन 22 का है ना, तो 22 का बैलेंस शीट में एक्रूड सब्सक्रिप्शन दिखाए, कितना दिखाएंगे 13,000। आउट ऑफ 13 हमको कितना रिसीव हुआ है, स्टिल 3,000 बाकी है, तो हम लोग एक्रूड सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर का कितना आ जाएगा, और आपको कंफ्यूजन है तो यहाँ ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो 13 माइनस 10, 3,000। अब करंट ईयर का एक्रूड, करंट ईयर एक्रूड कितना है, और सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर 23 प्रीवियस ईयर, तो ओपनिंग बैलेंस शीट प्री रिसीव दिखा दें, सब्सक्रिप्शन कितना मैडम 1500, और ये इंफॉर्मेशन यहाँ से लेंगे तो 24 का मिल चुका है, तो 23 में दिखा दे प्री रिसीव, कितना अमाउंट है मैडम 3,000। आई होप सब्सक्रिप्शन अब क्लियर हो गया होगा मोर और लेस। एंट्रेंस फी एंड एडमिशन फीस, दोनों ही सेम है। क्लब में मेंबर एडमिट कर रहा है तो एडमिशन फीस या एंट्रेंस फी, सब में अगर कुछ नहीं बोले आपको, प्रॉब्लम पूरा साइलेंट है, जस्ट आपको दिया हुआ है, सपोज फॉर एग्जांपल
रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है, यहाँ पर सपोज एंट्रेंस फीस बोलकर 3000 दिया हुआ है। अब प्रॉब्लम इसमें साइलेंट है, तो हम लोग क्या देखिए, सब इंटरेस्ट फी का अमाउंट बहुत स्मॉल है, तो हम लोग के पास एजम्पशन हम लोग ले सकते हैं, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट माने या रेवेन्यू रिसिप्ट। इफ वी ट्रीट इंटरेस्ट फी एज रेवेन्यू रिसिप्ट, देन हम लोग उसको कहाँ शो करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड में नीचे नोट दे देंगे, एज्यूमिंग इंटरेस्ट फी इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। इफ हम उसको मानते हैं कैपिटल रिसिप्ट, तो हम लोग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड करेंगे, और नीचे नोट दे देंगे, एज्यूमिंग इंटरेस्ट फी इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में यहां पर कब आएगा, बाय इंटरेस्ट फी when interest fee is treated as revenue receipt। नीचे नोट देंगे सम्स के नीचे, assuming interest fee is revenue receipt, हम एक ब्रैकेट में लिख दे रहे रेवेन्यू रिसिप्ट, ये हुआ। और ये भी तो हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड कर सकते हैं इंटरेस्ट फी, क्या नोट देंगे, एज्यूमिंग इंटरेस्ट फी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। किसी को कुछ लिखना है, जिसको लिखना है लिखो। सुनो, एक ऐसा भी एडजस्टमेंट बन सकता है, आपको एडमिशन फीस दे देगा या एंट्रेंस फी दे देगा, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल देगा 60% ऑफ एडमिशन फीस ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट। उस केस हम लोग क्या करेंगे, बाय एडमिशन फीस कैपिटल है तो 40%, तो 40% ऑफ 30,000, 12,000 यहाँ दिखाएंगे, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचा मीन्स दैट इज 60%, वो एडमिशन फीस ऐड हो जाएगा कैपिटल फंड में, 30,000 का 60% 18,000। क्लियर, कुछ लिखना तो लिख लो।